वंदे मातरम छात्राओं, कोरोना से घबराना नहीं, सावधानी बरते, बेवजह घर से बाहर न निकले। तो बच्चों, हम आज सहायक वचन का पाठ 3 पढ़ेंगे। इसके पहले के पाठ हम पढ़ चुके हैं। और बच्चों, हमारा पढ़ाई का स्थान बदला तो क्या हुआ, पढ़ाई नहीं रुकेगी। हमारा घर हमारा विद्यालय अंतर्गत हम आपको डिजिलैब पर पढ़ा रहे हैं, तो आप अच्छे से पढ़िए। तो आज हम पढ़ते हैं गणेश शंकर विद्यार्थी पाठ 3 का सारांश। गणेश शंकर विद्यार्थी संस्मरण भगवती चरण वर्मा द्वारा लिखित प्रस्तुत संस्मरण गणेश शंकर विद्यार्थी में लेखक ने महान देशभक्त एवं पत्रकार गणेश शंकर विद्यार्थी के जीवन, व्यक्तित्व एवं संघर्षों का प्रभावी चित्रण किया है। मध्य भारत के एक बहुत साधारण मध्यम वर्गीय परिवार में जन्मे श्री गणेश शंकर विद्यार्थी कानपुर नगर में प्रकाशित होने वाले प्रताप नामक हिंदी साप्ताहिक पत्र के संपादक संचालक थे। उन दिनों संयुक्त प्रांत, वर्तमान में जो उत्तर प्रदेश के नाम से है, प्रताप की धूम थी। लेखक को उन दिनों कविताएं लिखने का नया नया शौक लगा था। 1917 में लेखक स्वरचित प्रथम कविता के प्रकाशनार्थ प्रताप के कार्यालय में पहुंचे। उनका सामना एक दुबले पतले धोती कमीज पहने हुए एक धीर गंभीर व्यक्ति से हुआ। वही गणेश शंकर विद्यार्थी थे। लेखक की प्रथम कविता जल्द ही प्रताप में मामूल से भाषा परिवर्तन के साथ प्रकाशित हो गई। उसके बाद तो लेखक की रचनाएं अक्सर प्रताप में छपने लगी। कुछ ही वर्षों में कानपुर में लेखक सुप्रसिद्ध साहित्यकार श्री विश्वंभरनाथ शर्मा कौशिक, बालकृष्ण शर्मा नवीन एवं श्री रमाशंकर अवस्थी का एक गुट बन गया। इन सब से मानस गुरु थे गणेश शंकर विद्यार्थी। गणेश शंकर विद्यार्थी कानपुर शहर के राजनीतिक प्राण थे। अत्यंत सरल और त्यागी, धन और वैभव से बहुत दूर रहने वाले व्यक्ति, अत्यंत प्रतिकूल परिस्थितियों और अभावों के बावजूद उनकी लेखनी, वाणी और समस्त व्यक्तित्व में ओज था। वे एक सच्चे साहित्यकार थे। लेखक के अनुसार वह आज जो भी कुछ है, गणेश शंकर विद्यार्थी का उसमें अहम योगदान है। उन्हीं की प्रेरणा से लेखक ने छोटी उम्र से विश्व में कई साहित्यकारों के साहित्य को पढ़ लिया था। गणेश शंकर विद्यार्थी की प्रेरणा, परोपकार और त्याग के चलते ही लेखक आज साहित्य प्रकाश में कुछ नाम कमा पाए। तो बच्चे, यह गणेश शंकर विद्यार्थी का सारांश था। अब हम कुछ इसके अभ्यास प्रश्न भी देखेंगे। तो देखिए, भगवती चरण वर्मा का प्रथम परिचय गणेश शंकर विद्यार्थी से कब और कैसे हुआ, यह प्रश्न है। इसका उत्तर देखिए बच्चों। गणेश शंकर विद्यार्थी कानपुर नगर से प्रकाशित होने वाले साप्ताहिक पत्र प्रताप के संपादक संचालक थे। लगभग 13-14 वर्ष की आयु में लेखक को कविता लिखने का शौक प्रारंभ हुआ। सन 1917 में अपनी पहली कविता के प्रकाशनार्थ लेखक महोदय फील खाना स्थित प्रताप के कार्यालय में पहुंचे। कार्यालय में प्रवेश करते ही एक बड़े से हॉल में 4-6 आदमी बैठे हुए काम करते दिखाई दिए। एक व्यक्ति अपने विचारों में खोया हुआ इधर उधर टहल रहा था। दुबला सा युवक धोती और कमीज पहने हुए, मुख पर अधिकार की भावना, वही गणेश शंकर विद्यार्थी थे। विद्यार्थी जी के पूछने पर क्या काम है, लेखक ने अपनी कविता आगे बढ़ाते हुए उसे प्रताप में स्थान देने का आग्रह किया। विद्यार्थी जी ने लेखक को कविता एक अन्य कमरे में बैठे दूसरे व्यक्ति को देने के लिए कहा और पुनः अपने विचारों में मग्न हो गए। श्री गणेश शंकर विद्यार्थी जी से लेखक का यह प्रथम परिचय था, निहायत उखड़ा हुआ और रूखा सा। बच्चों, इसके कुछ लघुत्तरीय प्रश्न भी मैं आपको बता देती हूँ। तो देखिए, प्रश्न है, प्रताप में क्या क्या छपता था। उत्तर, प्रताप नामक हिंदी साहित्यिक पत्र में देशभक्ति के लेख छपते थे तथा देशभक्ति से परिपूर्ण कविताएं छपती थी। यह प्रश्न महत्वपूर्ण है। दूसरा प्रश्न देखिए, गणेश शंकर विद्यार्थी का प्रताप से क्या संबंध था। तो उत्तर देखिए, स्वतंत्रता आंदोलन के समय प्रताप भारतवर्ष का एक शक्तिशाली साप्ताहिक बन गया था। गणेश शंकर विद्यार्थी उस पत्र के संपादक एवं संचालक दोनों थे। तो बच्चों, यह हुए इसके प्रश्न अभ्यास, और बाकी के प्रश्न उत्तर मैं आपको डिजिलैब ग्रुप में पहुंचा दूंगी बच्चों। और आगे के लिए आप अच्छे से तैयारी करें। वंदे मातरम, जय भारत।